मित्रों, ऑटो रिक्शा वाला भी बिना पैसे बिठाता नहीं है, बीमार आदमी को भी नहीं बिठाता है। ये गरीबों की सेवा के लिए है, एक नया पैसा किसी से लिया नहीं जाता है। मित्रों, मुझे एक बात और भी आनंद से कहनी है। मेरे पास अब तक ऐसी एक भी शिकायत नहीं आई है जिसमें किसी 108 ने पहुंच करके ये कहा हो कि मैं ले तो जाऊंगा लेकिन चाय पान के 10 रुपया दो। एक भी घटना ऐसी एक भी शिकायत मेरे पास नहीं आई है। और शिकायत नहीं आई है इसलिए मैं इस बात में सच्चाई मान करके 108 के इन छोटे छोटे साथियों को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। मित्रों, मैं छोटी छोटी चीजों को बारीकी से देखता रहता हूं क्योंकि मैं मन से इसके साथ जुड़ गया हूं। अगर मैं 108 की माला जप करके ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता एक था, आज 108 की सेवा को याद कर करके भी ईश्वर की माला जपने का मुझे संतोष मिल जाता है। मुझे स्मरण है, एक बार हमने शायद राजस्थान या मध्य प्रदेश के अखबार में खबर पड़ी थी। ट्रेन के अंदर एक परिवार जा रहा था और वो महिला प्रसूता थी, उसको प्रसव पीड़ा हुई और वो वहां बाथरूम गई और बच्चा बाथरूम में ही उसका जन्म हुआ और टॉयलेट का जो होल होता है उसी में वो नीचे गिर गया और ट्रेन चल रही थी। किसी ने चेन खींची, 8-10 किलोमीटर ट्रेन जा चुकी थी। किसी को ध्यान आया, ट्रेन गुजरात के भीतर भीतर थी, अभी तो जाना था उसको मध्य प्रदेश या राजस्थान की तरफ। 108 को कॉल किया। 108 के लोग उस ट्रेन की पटरी के बगल बगल में चलते चलते ढूंढते रहे। मित्रों, वो बच्चा जिंदा मिल गया और 108 ने तुरंत उसकी सेवा की और उस मां को बच्चा को सुपुर्द कर दिया। मित्रों, ये मिरेकल हो रहे हैं। इस सेवा की कितनी ताकत है इसका अंदाज लगा सकते हैं। मित्रों, मैं शुरू में जब शुरू किया तब इसमें सांप काटने की व्यवस्था दवाई की नहीं थी। तो मैं ट्राइबल बेल्ट में घूम रहा था, लोगों ने मुझे कहा कि मोदी जी 108 की सेवा तो अच्छी है लेकिन हमारे यहां ज्यादातर सांप काटने से लोग मरते हैं, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने हमारे 108 के मित्रों से कहा, मैंने कहा भाई सर्पदंश के लिए तुरंत ट्रीटमेंट का व्यवस्था किट हमारे साथ होनी चाहिए। और तब से हमने वो भी शुरू की। आज सर्पदंश के कारण और दवाई न मिलने के कारण कोई मर जाए, 108 में ऐसी घटना नहीं होती है, गरीब आदमी की जिंदगी बच जाती है। मित्रों, इंग्लैंड और अमेरिका इतने बड़े समृद्ध देश, जनसंख्या बहुत कम और सुविधाएं इतनी ज्यादा कि ऐसी कठिनाइयां कम, उसके बावजूद भी वहां पर अगर इस प्रकार की इमरजेंसी सेवा के लिए फोन करते हैं तो उस फोन को उठाने में एवरेज 5 सेकंड 7 सेकंड लगते हैं। हमारे यहां रिकॉर्ड है गुजरात का कि 94% फोन ऐसे हैं जो आधी रिंग में उठा लिए गए हैं। आधी रिंग में उठा लिए गए, आधी सेकंड नहीं लगने देते। मित्रों, ये जो प्रॉम्प्ट सेवाएं हैं, ये जो वर्क कल्चर पैदा किया है, इसका लाभ उसके कारण मिलता है। लाखों की जिंदगी बच रही है। करीब 15 लाख लोगों की सेवा, ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। छोटे किसी देश से भी जनसंख्या ज्यादा है। और मित्रों, ये सेवा सिर्फ अहमदाबाद में नहीं मिल रही है। आप दाहोद जाइए, उच्छल निझर जाइए, गुजरात के किसी भी कोने में जाइए, 108 को अगर कॉल किया, एवरेज 13 मिनट के अंदर 108 की सेवा उपलब्ध हो जाती है। किसी भी कोने में, रास्ता कच्चा हो या पक्का हो, पहाड़ी हो या रेगिस्तान हो, 13 मिनट के भीतर भीतर 108 आकर के खड़ी हो जाती हैं। ये हमने लक्ष्यांक प्राप्त किया है। धीरे धीरे हम इसे और भी कम करना चाहते हैं। 13 से 12 तक कैसे पहुंचे, 12 से 11 तक कैसे पहुंचे और दुनिया के अंदर एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करें
मित्रों, आज जो सेंटर यहां बना है, आमतौर पर ऐसा सेंटर कहां बनेगा? आमतौर पर ऐसा सेंटर अहमदाबाद के साबरमती के उस किनारे बनेगा, जहां अमीर घराने के लोग रहते हैं, वहीं बनेगा। मैंने कहा मैं वहां नहीं बनाऊंगा, मैं उसे इस इलाके में बनाऊंगा जहां गरीबों की सबसे ज्यादा सेवा करने का सेंटर बने। और इसलिए मित्रों, ये जहां गरीबों की संख्या ज्यादा रहती है, उस जगह पर यह सेंटर बनाना हमने तय किया। वरना आमतौर पर ऐसी व्यवस्था होती है, देखते भाई एयरपोर्ट कितना पास है, डॉक्टरों को जाने की सुविधा होगी क्या? मैंने कहा कुछ नहीं होगा। गरीबों की सुविधा के लिए उनके काम आने वाली व्यवस्था उनके सर्वाधिक निकट होनी चाहिए। और उस विचार में से इस क्षेत्र में, इस भवन का, इस सेंटर का, और मित्रों ये सेंटर आप देखना, दुनिया के इस क्षेत्र में काम करने वाले बड़े बड़े लोग यहां आते जाते आपको नजर आएंगे। दुनिया के एकेडमिशियंस नजर आएंगे जो इसका स्टडी करेंगे, देखेंगे, रिप्लिका करने की कोशिश करेंगे। उस लेवल पर इसको डेवलप करने का प्रयास किया है। हम विकास की उस ऊंचाइयों को लेना चाहते हैं। भाइयों बहनों, सुराज्य का मतलब यही है, सुशासन का मतलब यही है कि गरीब की सारी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। और ये राज्य सरकार गरीबों की सुविधा को प्राथमिकता देकर के चल रही है। मैंने 2007 में जब भाषण किया था, उस भाषण में मैंने बड़ी हिम्मत के साथ एक बात बताई थी, जो आज उस भाषण में से निकालकर अखबारों में एडवर्टाइजमेंट के रूप में भी दिया गया है। मैंने कहा था कि 2010 गुजरात की गोल्डन जुबली ईयर है और हमारा सपना है कि गोल्डन जुबली ईयर में हम वो स्थिति पैदा करें कि किसी भी एक्सीडेंट के बाद फर्स्ट गोल्डन आवर में उसको जो सेवा मिलनी चाहिए वो गुजरात के हर नागरिक को पहुंचे। इतना हम नेटवर्क खड़ा कर देंगे। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने वो काम 2 साल के भीतर भीतर पूरा कर दिया है। 108 की सेवा से आप परिचित हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल क्या हो सकता है, इसका आपके सामने उदाहरण है। आने वाले दिनों में मेरा एक और सपना है, हम स्कूलों में गरीब बच्चों को जो मध्याह्न भोजन देते हैं, वो मध्याह्न भोजन की सेवाओं को भी हम इसी प्रकार से अपग्रेड करके, यानी एक नमूना रूप सेवा कैसे बनाएं, गांधीनगर में प्रयोगात्मक रूप से अभी चल रहा है। धीरे धीरे उसकी सफलता मिलने पर गुजरात के स्कूल जाने वाले जिन बच्चों को मध्याह्न भोजन मिलता है, वो मध्याह्न भोजन की सेवाएं अधिक अच्छी कैसे हो, अधिक वैज्ञानिक ढंग से वो खाना कैसे पके, वो खाना पोषण के लिए न्यूट्रिशन की दृष्टि से कैसे वैल्यू एडेड हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गुजरात के बच्चों को पोषक आहार मिले, गुजरात का बचपन खिल उठे। अगर गुजरात का बचपन खिल उठेगा तो आने वाली गुजरात के हर साल, हर दिन, पूरी शताब्दी हंसती खेलती नजर आएगी। इस सपने को मन में रख करके काम कर रहा हूं। आपके आशीर्वाद मिले, उसको भी सफलता के साथ जोड़ देंगे। दोस्तों, ये गरीबों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार है, गरीबों के विकास के लिए काम करने वाली सरकार है, गरीबों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। और ये सरकार गरीब के लिए होती है, गरीब के सुख दुख को प्राथमिकता देते हुए उसकी सेवा का यज्ञ के रूप में काम करना,
ये सरकार का मकसद रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर हम विकास की नई ऊंचाइयों को कैसे प्राप्त करें। इस गोल्डन जुबिली ईयर में लाखों नौजवानों ने समयदान की इच्छा प्रकट की है। मैं हर गुजरात के मेरे नौजवानों को, मेरे साथियों को, मेरे बुजुर्गों को प्रार्थना करता हूं, आज हम जो कुछ भी हैं वो गुजरात के कारण है। हमें जो कुछ भी मिला है इस गुजरात ने दिया है। समय की मांग है, गोल्डन जुबिली ईयर है, स्वर्णिम जयंती का अवसर है। हमें भी गुजरात को कुछ वापस देना चाहिए। एक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है, हमें भी हमारे राज्य को कुछ देना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कुछ नहीं दे सकते हैं, समय दीजिए। कुछ नौजवानों ने मुझे कहा था कि हम 108 की सेवा के अंदर 100 घंटे दे सकते हैं क्या। मैंने उनसे कहा भाई ये इतना बड़ा वेल ऑर्गेनाइज है कि उसमें तुम फिट नहीं हो पाओगे, लेकिन तुम अस्पताल में जाकर के आरोग्य की सेवा का काम कर सकते हो, तुम सफाई का काम कर सकते हो, तुम पेड़ पौधे लगा करके हरियाली लाने का काम कर सकते हो, तुम 40 से बड़ी उम्र के लोग जो अनपढ़ हैं उनको पढ़ा सकते हो, अपने घर में कपड़े धोने के लिए कोई मां आ रही है, उसने पढ़ाई नहीं की है, उसको पढ़ा सकते हो, अपने मोहल्ले के अंदर सफाई करने वाला कोई भाई आता है वो पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ा सकते हो। ये अपना गुजरात है, ये अपने लोग हैं, उनके विकास के लिए हम कुछ दें। ईश्वर ने हमें दिया है, वो समाज के काम आना चाहिए। और जब हम बांटते हैं ना तो बढ़ने की गारंटी होती है। आपके पास जो है उसे बांटिए। मुझे विश्वास है गुजरात के लोग, सभी मेरे भाई बहन अपने आप तरीके से, सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है, सरकार को बताने की भी जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ न कुछ समाज के लिए करना। आप समयदान दीजिए, और अगर समयदान देते समय ये करूं या न करूं ये दुविधा होती हो, मैं क्यों करूं ये सवाल उठता हो, तो रास्ते में आती जाती 108 को देख लीजिए, सेवा करने की आपको अपने आप प्रेरणा मिल जाएगी। दोस्तों, मैं फिर एक बार 108 परिवार के सभी मेरे साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज और नई 50 गाड़ियां हम दे रहे हैं और काफिला बढ़ता ही जा रहा है। घर घर गांव गांव पहुंचना। मुझे एक बड़ी मजेदार घटना याद आई। मैं पार्लियामेंट के चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर दौरा कर रहा था, तो सापुतारा से नीचे की तरफ बाय रोड में जा रहा था, तो वहां पर गांव, बाईं तरफ गुजरात के गांव है, दाहिनी तरफ महाराष्ट्र के गांव है। अब गुजरात के गांव में किसी को सांप काटता है, किसी को प्रसूता पीड़ा होती है, और वो 108 लगाता है तो गाड़ी पहुंच जाती है। अब उधर महाराष्ट्र में वो सेवा नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, खटिया के अंदर पेशेंट को लेकर के दौड़ते 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 आधा पौना घंटा का दौड़ करके गुजरात वाले गांव में चले जाते थे और वहां जाकर के 108 लगाते थे। मैंने उन लोगों को कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र भी मेरे हिंदुस्तान का हिस्सा है, आप अपने गांव में रहिए, मुझे फोन कीजिए, मेरी 108 आ जाएगी। और इसलिए गुजरात के किनारे पर महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उन गांवों को भी सेवा पहुंचाते हैं। वहां का भी नागरिक, मेरे देश का नागरिक अगर वो बीमार है तो मेरे देश के नागरिक के नाते हम सबका कर्तव्य बन जाता है, हम उसे भी कर रहे हैं। इस सेवा के यज्ञ को जहां भी हमारी पहुंच हो, पहुंचने का हमारा प्रयास है। मैं फिर एक बार, मैं तो आशा करूंगा कि फोन कॉल कम हो, एक्सीडेंट कम हो, किसी को कोई तकलीफ न हो। हम तो ऐसे भी दिन का इंतजार करें कि 108 की जरूरत ही न पड़े।
जिंदगी और मौत का खेल कभी खेलने की नौबत न आए, ऐसा ईश्वर गुजरात पर आशीर्वाद बरसाए। इस एक भावना को लेकर के आगे चलें और मुझे विश्वास है कि अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर भी पूरी तरह साथ देता है, आगे वो भी साथ में मिलता चलेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय गरीब गुजरात, जय जय स्वर्णिम गुजरात।